वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग डिविजिबिलिटी का कुछ और भी रूल्स देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 2, 4, 6 नहीं देखे थे। 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125 ये सब का रूल देखे थे, किस तरह से चला था। आज हम लोग देखेंगे 3 का, 9 का, 6 का, ये सब का रूल किस तरीके से टैली करता है, किस तरीके से वेरी करता है, सब कुछ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, किस तरीके से चीज़ हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 1234 एक संख्या है। हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे चीज़ वेरी करता है देखते चलिए। सबसे पहले इसको हम आपको पता है कि ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, ये 1000 प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, ये चीज़ है। इसको हम किस तरह से तोड़ते हैं, क्या करते हैं, पहले 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये काम बहुत बार हो चुका है, इसलिए इसके विषय में नहीं सोचना है कि क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम कि इसको, इस 1000 को 999 प्लस 1 लिख दिए, ठीक है, प्लस 200 है। इसको हम 2 गुणे 100 लिख सकते हैं, प्लस इस 30 को 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, प्लस इस 4 को 4 गुणे 1 लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए और इसको तोड़ते हैं हम। 999 प्लस 1 प्लस ये इधर है, फिर प्लस में 2 गुणे इसको 99 प्लस 1 कर सकते हैं हम, इसको 99 प्लस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा। 9 प्लस 1 कर सकते हैं इस 10 को, फिर प्लस में 4, इतना तक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा ये है, इसी को हम तोड़ रहे हैं, यहाँ तक लेकर के आ गए। चलिए टूट गया। अब आगे देखिए और क्या क्या चीज़ होता है, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको 9, 9, 9 लिख दिए, एक को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ देखिए 2 गुणे 9, 9, 2 गुणे 9, 9 प्लस में 2 प्लस में 3 गुणे 9 प्लस में 3 प्लस में 4 और प्लस में इसका 1 था, ये भी रख लेते हैं। इसका 1 यहाँ छूटा हुआ था, ये भी रख लिए, यहाँ तक आ गया, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, क्या लिखा रहा है देखते चलिए। 9, 9, 9 प्लस में 2 गुणे 9, 9 प्लस में 3 गुणे 9 प्लस में, ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब जो जोड़ वाला है उसको हम अलग कर लेते हैं। क्या क्या है, 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 1, ठीक। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से चीज़ यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या चीज़ हो रहा है। अब बताइए 3 से 9 तो विभाज्य है, ये 9, 9, 9 भी 3 से विभाज्य होगा, 99 भी 3 से विभाज्य होगा। अब 99 में कोई संख्या, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि 6 लिखा हुआ है, तो इसको 3 गुना 2, अच्छा देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 बराबर 2 गुना 3, 3 अगर विभाज्य है तो 3 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो भी तो 3 से विभाज्य होता है। तो इसी तरीके से 9, 9, 9 है, इसमें अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें भी हम 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें भी 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस पूरा का पूरा संख्या में अगर हम 3 से भाग देते हैं, इस पूरा का पूरा संख्या, ये कौन सा संख्या है, यही तो है, इसी को हम यहाँ तोड़ तोड़ करके वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर इसमें हम पूरा का पूरा 3 से भाग देते हैं तो क्या क्या चीज़ होगा। अगर इसमें हम 3 से भाग देते हैं तो क्या क्या चीज़ होगा। ये संख्या तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ये संख्या पूरा का पूरा कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 2, 3, 4, 1, यही बच गया। चलिए इसको हम हटाते हैं, नीचे वाला को मिटा रहे हैं, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 को हम लिख रहे हैं इस तरह से जोड़ जोड़ करके, ठीक। अगर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या निकलता है कि ये संख्या तो 3 से विभाज्य है, बच गया सिर्फ ये 2, 3, 4, 1। मतलब हमको ये चेक करना होगा कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 3 से विभाज्य है या नहीं। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये 2, 3, 4, 1, 4 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम आंसर कर सकते हैं। तो 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 10/3, तो ये आ गया, इतना आसान हो गया। ये 2, 3, 4, 1 है क्या, देखिए ये 1 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया। कुल मिलाकर के हम क्या समझ देख रहे हैं, इतना प्रोसेस करने के बाद हमको क्या मिल रहा है कि हमारा संख्या में जो जो डिजिट था ना,
उसी डिजिट को जोड़ने के बाद हम काम कर रहे हैं, उसी डिजिट को जोड़ करके मेरा मटेरियल आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हम कहना समझ में आ रहा होगा? जो भी संख्या है उसके डिजिट का योग मतलब अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो गया तो वो संख्या मेरा 3 से विभाज्य हो जाएगा। ये हम कैसे पहुँचे? तो उसको बस ब्रेक करते गए और मटेरियल हमारा काम बन गया। ठीक, समझ गए होंगे 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई संख्या दिया हुआ है, वो 3 से विभाज्य है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? ब्रेक नहीं करना है हर बार, सिर्फ उसके अंकों का योग। ठीक, अब यहाँ से हम इसको शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। ये बस बेसिक के लिए था, 2 मिनट का टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3 से विभाज्यता का नियम क्या करते हैं हम? संख्या के अंकों का योग। ठीक है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, चीज समझ में आ गया? 3 से विभाज्यता का नियम आप समझ में होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 3 से विभाज्य है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? संख्या ये दिया हुआ है, इसके अंकों का जोड़ हम निकालेंगे। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 आ गया। अब देखिए 21 3 से विभाज्य है, बटे हम 3 कर दिए 7। अगर ये 3 से 21 विभाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारा 3 से विभाज्य होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये संख्या देखिए, क्या ये 3 से विभाज्य है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। 3 2 5 4 9 5 14 26 7 27 8 35 9 44 1 45 आ गया। ठीक है, 45 आ गया। अब क्या करते हैं हम? ये 45 विभाज्य है, अब ये चेक करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक फॉर्मूला बताएंगे, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ये भी एक संख्या आ गया, हम इसका योग कर लेंगे तुरंत। तो 5 4 9 9 3 से विभाज्य है, हाँ 3 से विभाज्य है। तो ये कर दिया आंसर। क्या किए? हम तब तक अंकों का योग करते रहेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है। जैसे ही सिंगल डिजिट आएगा आंसर हम कर देंगे। कोई संख्या लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7, हम चेक करेंगे ये संख्या डिविजिबल है या नहीं 3 से। हम अंकों का योग करेंगे और कब तक करेंगे? तब तक करेंगे जब तक कि हमारा सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है। 3 2 5 4 9 5 14 6 20 7 27। ठीक है, 27 आ गया। 27 जैसे ही आया तो हम देखें कि 27 3 से विभाज्य, ये तो आसान है तो हम कर लिए, लेकिन क्या बोल रहे हैं? जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आता हम फिर से इस 7 2 को जोड़ देंगे। 9 आ गया। अब इसको चेक कर लिए, 3 से विभाज्य है तो ये संख्या विभाज्य है। तब तक जोड़ेंगे जब तक कि नहीं आ जाएगा। चलिए हम 3 से चेक कर लिए, अब देखते हैं 9 से। आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा 9 बाद में देखेंगे, पहले हम 6 देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है? 6 के लिए एक सिंपल सा योग है, हम 2 जानते हैं 3 जानते हैं, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 और 3। और मजे की बात बताते हैं, ये 2 और 3 ऐसा फैक्टराइजेशन लेंगे जो दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या हो। और सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसका HCF 1 होता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर फैक्टराइजेशन में ऐसा 2 संख्या आ गया जो दोनों सहअभाज्य हो तो इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और इसका चेक कर लेंगे। 2 का चेक कर लेंगे, 3 का चेक कर लेंगे। अगर 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 216। ये 2 से कट रहा है, हाँ 6 कट रहा है। अब 3 से चेक कर लेंगे, अंकों का योग 2 1 3 6 9, ये भी कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड है। अगर इसको हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। इस तरह से विभाज्यता का नियम। अब क्या करेंगे? जो संख्या, रूल यही है, जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक, चीज समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है वो 6 से विभाज्य है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम।
आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो एक एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह एक संख्या है। क्या ये 6 से विभाज्य है? हमको ये बोला है चेक करने के लिए, बताइए 6 से भाग कीजिए। तो क्या करेंगे हम? पहले 2 से देखेंगे तो लास्ट में 0 है तो 2 से विभाज्य है। 3 चेक करेंगे तो 3 2 5 4 9 5 14 26 7 27 8 35 9 44 1 45 45 का फिर जोड़ करेंगे तो 9 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारा 3 से विभाज्य हो गया। इतना बड़ा बड़ा डिजिट बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9 का नियम। 6 सीख लिए, 3 सीख लिए, अब 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है? नौ से विभाज्य, 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए विभाज्यता रहे या भाज्यता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो काम हम 3 के लिए किए थे वही काम हम एग्जैक्टली 9 के लिए करेंगे। 3 के लिए हम क्या किए थे? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हुआ था। तो उसी तरीके से 9 के लिए क्या कहेंगे कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, इसका रूल क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। 9 से भाज्य होना चाहिए। जैसे ही पता चलेगा 9 से संख्या का योग विभाज्य है, संख्या के अंकों का योग, वो संख्या 9 से भाज्य होगी। ठीक है, देखते हैं। मान के चलिए एक संख्या है x y z a। कोई संख्या है, x है, y है, z है, a है। ठीक है, ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? अच्छा, a छोड़ देते हैं, x y z ही लेते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। क्या करेंगे? 100 प्लस में y इंटू x इंटू 100 प्लस में y इंटू 10 प्लस में z। कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या कहेंगे? x इंटू 99 प्लस में 1 प्लस में y इंटू 9 प्लस में 1 प्लस में z। ये कर सकते हैं। जो काम हम 3 के लिए किए थे वही काम यहाँ भी किए। ठीक है, अब क्या कहते हैं हम कि x इंटू 99 प्लस में x प्लस में y इंटू 9 प्लस में y प्लस में z। देखिए ये क्या बन करके आ गया हमारा? 99x प्लस में 9x प्लस में x प्लस में y प्लस में z। इस संख्या को अगर हम तोड़े तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब ये 9 से विभाज्य है या नहीं, इसको चेक करने के लिए इसमें तो 9 का मल्टीपल है, ये तो कट ही जाएगा। ये भी 99 है, 9 का मल्टीपल है, तो ये भी तो कट ही जाएगा। हमको सिर्फ चेक करना है x प्लस वाई प्लस जेड 9 से विभाज्य है या नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? यही तो संख्या है। हम प्रूव कर लिए कि संख्या के अंकों का योग का यूज क्यों करते हैं। ठीक, इस तरीके से हम चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा 9 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। एक एग्जाम्पल है 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, ये चेक करेंगे। अच्छा 10 भी लिख लेते हैं। ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, ये चेक करेंगे। कैसे करेंगे? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है या नहीं। तो 3 2 5 4 9 5 14 26 7 27 8 35 9 44 1 45 45। तो 45 9 से विभाज्य है? हाँ विभाज्य है। तो ये टोटल संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसमें भी वो रूल काम करेगा। तब तक हम ऐड करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है। अब 5 4 है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे फर्दर, तो 5 4 9 9 विभाज्य है। तो जब तब तक ऐड करेंगे, कब तक हम ऐड करेंगे? जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है। इस तरीके से 9 का हम विभाज्यता का नियम सीख लेंगे। आइए कुछ और पॉइंट है 9 से रिलेटेड जो आपको जानना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 9 का विभाज्यता का नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम क्या कर रहे हैं? हर जगह 9 का विभाज्यता के लिए 9 को हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें? एक पॉइंट आता है, कोई संख्या हो, जैसे हम लिख दिए हैं 27। ठीक, ये 9 से विभाज्य है, आप जान रहे हैं। इसमें अगर हम 9 लगा देते हैं एक्स्ट्रा में, तो इसमें अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो भी यह, इसका जोड़ देखिए तो 9 8 17 9 2 11 7 11 7 18 8 1 9, फिर 9 आ रहा है। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है, उसमें 9 ऐड करें या 9 उससे निकाल दें, हटा दें, या उसको जैसे 927 अगर 9 से विभाज्य है, 9 हम हटा देंगे तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो 9 को रहे या ना रहे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट होगा, यूज क्या होगा?
देखिए कोई बड़ा सा डिजिट दिया हुआ है 2, 1, 3, 3, 4, 5, 9, 9, 6, 3, इस तरह से कोई संख्या दिया हुआ है। बोला ये 9 से डिवाइड है या नहीं। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 9 है उसको हटा देंगे। 9 यहाँ था, इसको हम हटा दिए, ठीक। फिर यहाँ 9 आया, इसको हम हटा दिए। अब कहीं 9 है, कहीं हाँ 9 तो है, 6 3 को जोड़े तो भी 9 आ गया, हम इसको भी हटा देंगे, हटा दिए। फिर 4 5, ये भी तो 9 है, इसको भी हम हटा दिए, ठीक। अब देखिए 3 3 6 1 7 2 9 आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड है। हम जोड़ने के बजाय हटाना अच्छा लगा हमको, हम हटा दिए। जहाँ जहाँ 9 आएगा या अंकों को जोड़ने के बाद 9 का पेयर बनेगा, वहाँ 9 को हम छोड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी 9 का चेक करेंगे। और भी बहुत सारा इसमें फैक्ट है, ठीक है, वो सब चीज़ भी हम आपको दिखाते हैं आराम आराम से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 45, ठीक। 45 इसके अंकों का योग 9 है, आप जान रहे हैं इसके अंकों का योग 9 है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। अब अगर इस संख्या में किसी भी संख्या 9 से गुणा कीजिए, 9 से अगर गुणा करते हैं तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगर 45 को आप इस 45 को अगर आप 9 से गुणा करते हैं तो ये क्या बनेगा, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 और 4 40, इन दोनों का योग भी 9 आ रहा है। तो आप कोई भी संख्या है उसमें 9 से गुणा करते हैं। अब ये सिर्फ 9 का विभाज्य नहीं, कोई भी संख्या ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, उसको अगर आप 9 से गुणा कर देते हैं तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही आएगा, उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही आएगा। कोई भी संख्या लीजिए उसमें 9 से अगर गुणा कर देते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम थोड़ा सा। 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है, एक संख्या है, इसमें हम 9 से गुणा कर दिए, ठीक। जैसे ही हमको पता चला कि 9 से गुणा किए तो हमको ये याद रखना होगा जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो भी 9 से गुणा होगा। तो अगर इसके अंकों का योग हम करेंगे तो वो 9 आएगा, और रिजल्टेंट जो होगा उसका भी अंकों का योग हमेशा 9 होना चाहिए। हम इसको चेक करते हैं, इसका गुना किया हुआ है तो 5 4 9 6 15 7 15 7 22 8 30, 30 के अंकों का योग 3 और 9 को गुना कर दिए, 9 × 27 7 2 9, इसका तो अंकों का योग 9 आएगा। इसका आप रिजल्टेंट, आप इसका आंसर आपको नहीं पता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, हम इसको गुना कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से गुना कर दीजिए, आप मोबाइल से गुना कीजिए, यहाँ आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। हम भी मोबाइल से गुना कर सकते हैं, यहाँ जो भी आंसर आएगा इसका यदि अंकों का योग करेंगे तो वो भी 9 होना चाहिए। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या लिखा हुआ है, आप एक ज्योमेट्री का मेंसुरेशन का बहुत सारा क्वेश्चन बना रहे हैं, वहाँ गुना भाग आ गया 35 गुना 40 गुना 45, बहुत सारा डिजिट आ गया। अब नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके का इस मेथड का यूज करेंगे। 9 से अगर वो क्वेश्चन हमारा कट रहा है, ये गुना वाला टर्म अगर 9 से कट रहा है तो नीचे जो ऑप्शन है वो भी 9 से कटना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसका बहुत यूज करेंगे मेंसुरेशन में। तो ठीक है, यहाँ तक आज अभी हम लोग क्या क्या सीखे, 3 सीखे, 6 सीखे और 9 सीखे। बाकी का चीज़ है 7 11 13 17 37, ये सब का इस्तेमाल, ये सब से भी हम इसका भी यूज सीखेंगे, इसका भी रूप हम सीखेंगे किस तरह से इसको हम करते हैं। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो हम आपको पहले रिमाइंडर थ्योरम का कुछ मोटा मोटी कॉन्सेप्ट दे देंगे, उसके बाद हम इसका सीखेंगे, इसका विभाज्यता का नियम कैसे है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।